हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका द प्रयास इंडिया के एक बिल्कुल नए लेक्चर में। मैं दिग्विजय सर आज आप लोगों को कराऊंगा झारखंड सीजीएल पेपर 3 के हिस्ट्री के चैप्टर लेटर वैदिक पीरियड को। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि बारीकियों के साथ पढ़ने के कारण ही हमारी सफलता जो है वो हमारे नज़दीक आती है। कैजुअली हम लोग अगर किसी चीज़ को लेते हैं तो वो हमारे लिए कैजुअल ही रहता है, और जब हम उसे पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उतनी मेहनत भी करनी पड़ती है। तो आइए शुरू करते हैं मेहनत का एक और कदम और बढ़ते हैं सीजीएल के सिलेबस की तरफ और सीजीएल के एक बिल्कुल नए टॉपिक लेटर वैदिक पीरियड में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं द प्रयास इंडिया रांची की हिस्ट्री की ये क्लास है फॉर जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 और आपके साथ हूं मैं दिग्विजय सर हिस्ट्री के लेक्चर के लिए। आगे उसके बाद फिर बताया गया है आपको उत्तर वैदिक काल के बारे में। उत्तर वैदिक काल के बारे में याद रखिएगा, उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए हमारे पास जो मुख्य स्रोत है वो चित्रित धूसर मृदभांड और लोहे के उपकरण हैं जो इसमें शामिल किए जाते हैं। इसी के द्वारा हमें पता चलता है उत्तर वैदिक काल के बारे में। साथ ही साथ बताया गया है 1000 ईसा पूर्व में पाकिस्तान के गांधार में हमें लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। कहने का अर्थ है कि लोहे के बारे में हमें जानकारियां कहां से मिलती हैं, तो 1000 ईसा पूर्व में पाकिस्तान के गांधार में हमें लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ बताया गया है 800 ईस्वी के आसपास गंगा यमुना दोआब में अतरंजी खेड़ा से हमें लौह उपकरण के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं तो याद रखिएगा गंगा यमुना दोआब में अतरंजी खेड़ा से हमें लौह उपकरण के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही साथ बताया गया है उत्तर वैदिक ग्रंथ जो है यजुर्वेद, इसमें हमें लोहे के लिए श्याम अयस एवं कृष्ण अयस शब्द का उल्लेख मिलता है। आई रिपीट अगेन, उत्तर वैदिक ग्रंथ है यजुर्वेद। यजुर्वेद में हमें लोहे के लिए श्याम अयस एवं कृष्ण अयस शब्द का उल्लेख मिलता है। उसके बाद फिर आगे बताया गया है लोहे के उपकरणों के प्रयोग से हमें गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र को साफ करना अधिक सुगम हो गया था, और यही कारण था कि जब आर्य भारत में आए तो उनकी शक्ति लगातार बढ़ती चली गई और बड़े पैमाने पर उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया। इसी के साथ यहां पर एक और महत्वपूर्ण बिंदु आपका आ जाता है साहित्यिक स्रोतों के बारे में। इस काल के अध्ययन के महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत में हमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, अरण्यक एवं उपनिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ उत्तर वैदिक काल में हमें पुरु एवं भरत कबीला मिलकर कुरु के नाम से जाने गए तथा तुर्वस एवं कृवि मिलकर पांचाल कहलाएं, इसके बारे में जानकारियां मिलती हैं। साथ ही साथ यहां पर यह भी याद रखिएगा यह कुरु जो है ये कोई और वंश नहीं बल्कि महाभारत में कौरव और पांडवों वाला कुरु वंश ही है। आगे इसके बाद इसमें आपको दशराग्य युद्ध के बारे में भी पढ़ने के लिए मिलेगा, जिसमें यह बताया गया है कि कैसे 10 अलग अलग राजाओं का युद्ध होता है सुदास के खिलाफ। नेक्स्ट उसके बाद पॉइंट आ जाता है प्रारंभिक कुरु जो थे उनकी राजधानी थी आसंदीवत। आई रिपीट अगेन, प्रारंभिक कुरु जो थे उनकी राजधानी क्या थी, तो प्रारंभिक कुरु जो थे उनकी राजधानी थी आसंदीवत, और इसके अंतर्गत कुरुक्षेत्र सम्मिलित था। बाद में हस्तिनापुर उनकी राजधानी बन गई थी। साथ ही साथ अथर्ववेद में कुरु राज्य की समृद्धि के बारे में भी हमें जानकारियां मिलती है। आई रिपीट अगेन, अथर्ववेद में कुरु राज्य की समृद्धि के बारे में भी हमें जानकारियां प्राप्त होती है। अनदर पॉइंट बताया गया है कि यहाँ के प्रमुख राजा जो थे परीक्षित एवं जन्मेजय थे। परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता भी कहा जाता है, याद रखिएगा, या कहा गया है, यह भी आप जान सकते हैं या कह सकते हैं
परीक्षित के बारे में क्या बताया गया है, तो परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है और साथ ही साथ कुरु शासक परीक्षित का नाम अथर्ववेद में मिलता है। आई रिपीट अगेन, कुरु शासक परीक्षित थे जिनका नाम हमें अथर्ववेद में लिखा हुआ मिलता है। कुरु शासक थे जन्मेजय, इनके बारे में बताया गया है कि उन्होंने दो अश्वमेध यज्ञ और 2 सर्पसत्र यज्ञ किए थे। इसी में आपको झारखंड के इतिहास में जन्मेजय के नाग यज्ञ के बारे में भी पढ़ने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट है, कुरु वंश का अंतिम शासक था निचक्षु। आई रिपीट अगेन, कुरु वंश का अंतिम शासक कौन था, निचक्षु था और अपनी राजधानी हस्तिनापुर से वह कौशाम्बी ले गया था। कहां ले गया था, कौशाम्बी। नेक्स्ट बताया जा रहा है, पांचाल क्षेत्र के अंतर्गत आधुनिक बरेली, बदायूं एवं फर्रुखाबाद आता है। पांचाल क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, तो याद रखिएगा आधुनिक बरेली, बदायूं एवं फर्रुखाबाद आता है। इसकी राजधानी कांपिल्य थी। आई रिपीट अगेन, पांचाल क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद आता है। इसकी राजधानी कांपिल्य थी और पांचाल दार्शनिक राजाओं के लिए विख्यात था। अच्छी तरह से याद रखिएगा, पांचाल किसके लिए विख्यात था, दार्शनिक राजाओं के लिए। दार्शनिक मतलब जो दर्शन से संबंधित अपने विचार रखते हैं, उनके लिए यह बहुत प्रसिद्ध था। और साथ ही साथ पांचालों के प्रसिद्ध शासक थे जिनका नाम था प्रवाहन जयवाली। इनके बारे में बताया गया है कि ये विद्वानों के बहुत बड़े संरक्षक थे। संरक्षक का मतलब उन्हें अलग अलग प्रकार की सुविधाएं प्रदान किया करते थे, जिससे उन्हें निजी जीवन एवं कार्य प्रणाली के संदर्भ में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, इसका वो विशेष ध्यान रखा करते थे। आगे बताया गया है, आरुणि, श्वेत केतु इस क्षेत्र के ही थे और पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था उत्तर वैदिक काल में। आई रिपीट अगेन, उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक विकसित राज्य कौन सा था, पांचाल। शतपथ ब्राह्मण में पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है। इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन यहां बनता है, वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि किसे कहा गया है, तो आंसर हो जाएगा पांचाल। और कहां कहा गया है, तो शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है, आर्यों का विस्तार कहां था, तो वरुणा अशी नदी तक हुआ था और काशी राज्य की स्थापना जो हुई थी इसके बारे में भी हमें जानकारियां मिलती हैं। शतपथ ब्राह्मण में ही हमें बताया गया है कि विधेय माधव ने अपने गुरु राहुगण की सहायता से अग्नि के द्वारा इस क्षेत्र को साफ करके इसका सफाया किया था और अजात शत्रु काशी का प्रसिद्ध दार्शनिक राजा था। ये पॉइंट याद रखिएगा, अजात शत्रु आपको 2 अलग अलग नाम मिलेंगे। एक अजात शत्रु मगध का शासक था जिसके समय में बौद्ध संगति हुई थी। ये दूसरा अजात शत्रु है जो काशी का राजा था। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 2 अजात शत्रु हैं, एक वैदिक काल का और दूसरा आपका है महाजनपद काल का। आगे उसके बाद है, उपनिषद काल में विदेह ने पांचाल का स्थान ग्रहण कर लिया था। विदेह की राजधानी मिथिला थी। आई रिपीट अगेन, विदेह की राजधानी क्या थी, मिथिला थी। और बताया गया है विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। विदेह के राजा जनक क्या थे, ये प्रसिद्ध दार्शनिक थे। और इस काल में सरयू नदी के किनारे कौशल राज्य की स्थापना हुई थी। आई रिपीट अगेन, सरयू नदी के किनारे कौन से राज्य की स्थापना हुई थी, कौशल राज्य की। और यह राम कथा से जुड़ी हुई है। सिंधु नदी के दोनों तटों पर गांधार जनपद था। याद रखिएगा, सिंधु नदी के दोनों तट जो थे वहां पर कौन सा जनपद फैला हुआ था, तो गांधार जनपद। गांधार तथा व्यास नदी के मध्य कैकेय का देश अवस्थित था और इसका दार्शनिक राजा अश्वपति कैकेय था। मतलब गांधार में व्यास नदी के मध्य कैकेय का देश अवस्थित था, इसका दार्शनिक राजा था अश्वपति कैकेय।
मध्य पंजाब में सियालकोट तथा उसके आसपास मद्र देश मौजूद था। कौन मौजूद था? मद्र देश। और अथर्ववेद में अंग तथा मगध को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है दूरस्थ प्रदेश किसे कहा गया है? तो मगध को कहा गया है। कहां कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है। इसे अच्छी तरह याद रखिएगा। तो अब हम लोग आते हैं राजनीतिक स्थिति के बारे में। उत्तर वैदिक काल में जैसा कि आप देख सकते हैं कबीलों का जो ढांचा था वो टूटता चला जाता है और साथ ही साथ यहां बताया गया है कि यहां पर पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है। इस काल में जन का स्थान जनपद ले लेता है और युद्ध में गायों के लिए युद्ध जो होता था अब नहीं होता। अब इसकी जगह पर जो युद्ध होता है वह मूल रूप से होने लगता है जमीन को लेकर। पहले जमीन को लेकर युद्ध कम हुआ करते थे, गायों को लेकर युद्ध ज्यादा हुआ करते थे, क्योंकि गाय ही उनकी सबसे बड़ी संपत्ति मानी जाती थी आर्यों की। लेकिन उत्तर वैदिक काल में गायों की महत्ता के स्थान पर जमीन की महत्ता बढ़ जाती है। साथ ही साथ बताया गया है उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था में एक नवीन प्रवृत्ति हमें दिखती है। इसमें कबीलों या राज्यों का मिलन शुरू होता है। इससे एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना शुरू हो जाती है। पुरु और भरत मिलकर कुरु बन जाते हैं। तुर्वस और क्रीवी मिलकर पांचाल बन जाते हैं। आई रिपीट अगेन, पुरु और भरत मिलकर क्या बन जाते हैं? कुरु। और तुर्वस और क्रीवी मिलकर पांचाल बन जाते हैं। साथ ही साथ यहां पर बताया गया है अनदर पॉइंट, जन परिषदों ने अपना महत्व खो दिया था समय के साथ और राजकीय प्रभाव बढ़ जाता है और इसी कारण से विदथ जो होती है वो पूरी तरह नष्ट हो जाती है। ये प्राचीनतम संगठन या सभा रहती है जो हट जाती है। सभा और समिति दो अलग संस्थाएं रहती हैं जिनका अस्तित्व हमें दिखाई देता है, लेकिन विदथ जो रहता है विदथ का अस्तित्व हमें दिखाई नहीं देता। विदथ का अस्तित्व धीरे धीरे समय के साथ खत्म हो जाता है। राजा की सहायता के लिए याद रखिएगा उत्तर वैदिक काल में उच्च कोटि के अधिकारी होते थे जिन्हें शतपथ ब्राह्मण में रत्निन कहा गया है। यहां पे मैं विशेष रूप से बताना चाहूंगा, जैसे आज के उच्च कोटि के अधिकारी हैं IAS ऑफिसर्स, उसी तरह से प्राचीन काल में उत्तर वैदिक काल में राजा की सहायता के लिए जो उच्च कोटि के अधिकारी होते थे उन्हें रत्निन कहा जाता था। मुख्य रूप से 12 रत्नियों के बारे में हमें उल्लेख मिलता है। ये 12 रत्निन कौन से थे? तो पुरोहित, सेनानी, युवराज, महिषी, सूत, ग्रामणी, छत्री या प्रतिहारी, संग्रहित्री, भागदूत, अक्षवाप, पालागल और गोवी कर्तन, ये सभी हमें दिखाई देते हैं रत्निन के रूप में। अधिकारीगण जो थे ये राजा के सीधे नियंत्रण में होते थे। राजकीय प्रशासन में जो भी परिवर्तन होते थे और कर्मकांड के विधान होते थे जैसे राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, इनके द्वारा राजा की ख्याति एवं प्रसिद्धि बढ़ती थी। यही कारण है कि आपको प्राचीन काल में अधिकांश जो राजा दिखते हैं वो आपको अलग अलग धार्मिक कर्मकांडों को करते हुए दिखाए जाते हैं। इसका मुख्य कारण यही रहता है कि इसके द्वारा प्रजा में राजा के प्रति सम्माननीय दृष्टिकोण विकसित होता था और वो राजा का सम्मान और ज्यादा बड़े स्तर पर करते थे। आगे इसके बाद बताया गया है इसी काल में कि इस काल में राजा कोई स्थायी सेना नहीं रखते थे। इस काल में सतपति एवं शतपति नामक दो प्रांतीय अधिकारियों के हमें नाम भी मिलते हैं और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि सतपति जो था वो सीमांत प्रदेश का प्रशासक था, जबकि सतपति जो है सतपति 100 ग्रामों के समूह का अधिकारी हुआ करता था और इस पर प्रधान कबीले के सरदारों का नियंत्रण होता था। किनका नियंत्रण होता था? तो जो मुख्य कबीला होता है उसके सरदार उस पर नियंत्रण रखते थे। उसके बाद पॉइंट आता है राजाओं से रिलेटेड। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपको थोड़ा अच्छा भी लगेगा और यूनिक भी लगेगा। आपने आज तक राजा वर्ड सुना होगा कि राजा कौन होते थे, ये आपको पता है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि राजा केवल नहीं होते थे, राजा के अलावा और भी कई तरह के नाम होते थे जिनसे राजा जाने जाते थे। अलग अलग क्षेत्र में उनके अलग अलग नाम थे। तो कैसे? तो इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं।
ऐत्रेय ब्राह्मण में बताया गया है कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य देश जो था वहां पर राज्य अलग अलग नाम से जाने जाते थे। उनको राज्य नहीं कहा जाता था बल्कि अलग अलग नाम से उनको जाना जाता था और उसमें राजा की उपाधि भी अलग अलग थी। पूर्व में जो राज्य का नाम था उसको साम्राज्य कहा जाता था और यहां पर राजा को सम्राट कहा जाता था। पश्चिम में राज्य को स्वराज्य कहा जाता था और राजा को स्वराट कहा जाता था। उत्तर में राज्य को वैराज्य कहा जाता था और राजा को विराट कहा जाता था। दक्षिण में राज्य को भोज्य कहा जाता था और राजा को भोज कहा जाता था। और मध्य देश में राज्य को राज्य कहा जाता था और राजा को राजा के नाम से जाना जाता था, पुकारा जाता था। इस तरह से ये जो 5 पॉइंट हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य देश, इसमें इसके राजा क्या कहलाते थे आप देख सकते हैं, अलग अलग नाम है। तो मध्य देश में जो थे उनको तो राजा कहते थे, लेकिन दक्षिण में उनको भोज कहते थे, उत्तर में विराट कहते थे, पश्चिम में स्वराट कहते थे और पूर्व में सम्राट कहते थे। जैसे सम्राट अशोक आपने नाम सुना है, उसी तरह से आपका हो गया राजा भोज, तो राजा भोज जैसे आपने नाम सुना है, उसी तरह कुंती भोज। तो ये सभी क्या है, तो ये राज्यों के बारे में हमें जानकारियां देते हैं और उनके राजाओं के बारे में भी बताते हैं। आगे इसके बाद का हिस्सा है सामाजिक स्थिति के बारे में। इसमें बताया गया है सामाजिक स्थिति के बारे में कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार जो था यह कर्म पर आधारित था, ये कर्म पर आधारित नहीं था बल्कि यह जन्म आधारित हो गया था। उत्तर वैदिक काल से पहले यानी कि ऋग्वैदिक काल में समाज जो था वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, जो आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में कर्म आधारित ना होकर जन्म आधारित हो गया था। और साथ ही साथ यहां पर हमें 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्रों का विवरण भी मिलता है। ब्राह्मण के लिए संबोधन जो होता था उसमें इज्जत के साथ, रेस्पेक्ट के साथ उनको कहा जाता था एही यानी कि आइए। क्षत्रिय को कहा जाता था आगच, आओ। वैश्य को कहा गया है आद्रव यानी कि जल्दी आओ। और शूद्र को संबोधन किया गया है आघाव यानी दौड़ कर आओ। कहने का अर्थ है कि व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा उसको पुकारे जाने वाले शब्द से ही पता चल जाती थी। अगर किसी को ऐही बोला गया मतलब आइए, तो वो क्या है, ब्राह्मण के रूप में उसको मतलब ख्याति मिली। उसके बाद क्षत्रियों के लिए आगच कहा जाता था, उनको कहा जाता था आओ। उसके बाद वैश्य के लिए आद्रव और शूद्र के लिए आधाव शब्द हमें मिलता है। आगे बताया जा रहा है ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का हमें विवरण भी मिलता है। किसमें, ऐत्रेय ब्राह्मण में हमें जो 4 वर्ण थे इनके कर्तव्य के बारे में भी बताया गया है। आगे उसके बाद है आश्रम व्यवस्था के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आश्रम व्यवस्था से कई क्वेश्चन बनते हैं। तो बोला गया है, बताया गया है कि भारत में आश्रम व्यवस्था को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया था, जिसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास के रूप में बताया गया है। प्रत्येक आश्रम 25 वर्षों का होता था, जिसमें व्यक्ति जीवन के अलग अलग पड़ाव को पार करता था। आश्रम व्यवस्था के अनुरूप ही मनुष्य की आयु के आधार पर उसके कर्तव्यों को बांटा गया था। उत्तर वैदिक काल में 3 आश्रम ही प्रचलित थे, जो कि थे क्रमशः ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ। आगे चलकर इसको परिवर्तित किया गया और इसमें एक और आश्रम जोड़ा गया जिसे हम संन्यास भी कहते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में बताया गया है कि इसमें बालक उपनयन संस्कार के पश्चात विद्याध्ययन के लिए गुरुकुल जाता था और वहां पर वह शिक्षा ग्रहण करता था। इसमें बताया गया है अश्वलायन के अनुसार उपनयन संस्कार की आयु ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष, वैश्य के लिए 12 वर्ष होती थी। आई रिपीट अगेन, उपनयन संस्कार की आयु ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष और वैश्य के लिए 12 वर्ष होती थी। साथ ही साथ शूद्रों का उपनयन संस्कार नहीं किया जाता था। ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण मुंज की माला पहनते थे, क्षत्रिय लौह की खंड से युक्त मुंज की
तथा वैश्य ऊन की मेखला धारण करता था। ब्रह्मचारियों के बारे में बताया गया है। ब्रह्मचारी दो प्रकार के थे, उपकुवार्न तथा नैष्ठिक। उपकुवार्न जो विद्या समाप्ति पर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे, और नैष्ठिक जो जीवन पर्यंत गुरु के पास रहकर विद्याध्ययन करते थे। इसके बाद अनदर बताया गया है गृहस्थ आश्रम के बारे में। कहा जा रहा है कि गृहस्थ आश्रम सबसे महत्वपूर्ण आश्रम था, साथ ही साथ यह समाज के सभी वर्णों में मान्य था, यानी समाज के सभी वर्ण इसका अनुसरण करते थे, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो। साथ ही साथ बताया गया है इस आश्रम में गृहस्थ 5 महायज्ञों तथा 3 ऋणों को से मुक्ति पाता था, मतलब उनको संपादित करके उनसे मुक्ति पाता था। इसमें आगे बताया गया है गृहस्थ आश्रम के बारे में। इसमें 5 महायज्ञ कौन कौन से थे? तो पहला जो है यह है आपका ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ, पठन पाठन या प्राचीन ऋषि के प्रति यह कृतज्ञता बताता है। देव यज्ञ जो है यह हवन द्वारा देवी देवताओं की पूजा अर्चना को बताता है। पितृयज्ञ जो है ये पितरों के तर्पण को बताता है। नृ यज्ञ जो है ये मनुष्य यज्ञ और अतिथि सत्कार को दिखाता है। भूत यज्ञ जो है यह समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के तौर पर चींटियों, पंछियों, श्वानों आदि को भोजन देने के बारे में बताता है। और इस तरह से ये 5 यज्ञ संपादित किए जाते थे गृहस्थ आश्रम में। और 3 ऋण थे जिसको पूरा करना रहता था। पहला हो गया है देव ऋण। इसमें यज्ञों तथा अनुष्ठानों के द्वारा देवी देवताओं की कृपा के प्रति आभार जताकर इससे मुक्त हुआ जाता था, यानी कि यज्ञ और अनुष्ठान। ऋषि ऋण में बोला जा रहा है कि विधि पूर्वक वेदों के अध्ययन से इस ऋण से मुक्ति मिलती थी। और पितृ ऋण में बताया गया है कि संतान को उत्पन्न कर इस ऋण से मुक्त हुआ जाता था, यानी कि जब व्यक्ति पिता बन जाता था या गार्जियन बन जाता था तो उसके बाद वह पितृ ऋण से भी मुक्त हो जाता था। उसके बाद फिर आता है तीसरा, जिसे हम वानप्रस्थ आश्रम बोलते हैं। वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति अपने पारिवारिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए जीवन के 50 साल के बाद का समय व्यतीत करता था समाज के लिए उपयोगी योगदान देने में। वानप्रस्थ आश्रम के पश्चात व्यक्ति जीवन के 75 से आगे वर्ष की जो आयु है उसमें अपना जीवन व्यतीत करता था मोक्ष प्राप्ति के इंतजार में, क्योंकि इस अवस्था में व्यक्ति का शरीर साथ छोड़ने लग जाता है और व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसारित हो जाया करता था। साथ ही साथ बोला जा रहा है भारतीय विचारकों ने मनुष्य की आध्यात्मिक, भौतिक तथा नैतिक उन्नति के लिए धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष जैसे 4 पुरुषार्थ बनाए थे। साथ ही साथ आगे बताया गया है पुरुषार्थ में यह मनुष्य तथा समाज के बीच संबंधों की व्याख्या करता है। पुरुषार्थ मुख्यतः 4 होते थे, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष। धर्म वह तत्व था जो मनुष्य तथा समाज के अस्तित्व को कायम रखता था, यह सामाजिक व्यवस्था का नियामक था। अर्थ इसका अर्थ था उन समस्त आवश्यकताओं एवं साधनों से जिनके माध्यम से मनुष्य भौतिक सुखों तथा ऐश्वर्य को प्राप्त करता था। काम जो है इसका अर्थ था मनुष्य की सहज इच्छा तथा प्रवृत्तियां, इस पर धर्म का अंकुश लगाया जाता था। और मोक्ष के बारे में बताया जा रहा है इसे जीवन के चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता था, जिसका अर्थ होता था पुनः जन्म अथवा जीवन मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना। तो इस तरह से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ हैं जिनको महत्व दिया गया था। इसके बाद हमें 8 प्रकार के विवाह के बारे में बताया गया है। उत्तर वैदिक काल में ये 8 प्रकार के विवाह थे। प्रजापत्य विवाह, आर्ष विवाह, दैव विवाह, ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह एवं पिशाच विवाह। प्रजापत्य विवाह के बारे में बताया गया है कि प्रजापत्य विवाह में वर एवं वधू जो है वो धर्म का आचरण करते हुए विवाह करते थे और सामाजिक एवं धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन करते थे। कन्या का पिता वर को कन्या प्रदान करता था और अपने कर्तव्यों से क्या करता था, अपने कर्तव्यों को पूर्ण करता था। मतलब उसका कर्तव्य ही था कि वो अपनी पुत्री का विवाह कराए, बस। आगे उसके बाद आर्ष विवाह के बारे में बताया गया है।
आर्ष विवाह में कन्या का पिता वर को कन्या प्रदान करता था, दो जोड़ी बैल या फिर एक जोड़ी गाय अथवा एक बैल के बदले में। दैव विवाह में बताया गया है कि जो पुरोहित यज्ञ का अनुष्ठान करता था विधि पूर्वक, उसे जो व्यक्ति अनुष्ठान कराता था वह अपनी पुत्री का विवाह उससे करा देता था और इस तरह से दैव विवाह संपादित होता था। ब्रह्म विवाह के बारे में बताया गया है, इसे वर्तमान समय में आधुनिक विवाह में यही विवाह प्रचलित है। इसके बारे में बोला जा रहा है कि इस विवाह को सर्वोत्तम माना गया है। इसमें लड़की का पिता वेदज्ञ एवं सीलवान वर को ढूंढता है और भारत में आधुनिक विवाह इसी के रूप को दिखाए जाते हैं। आगे उसके बाद नेक्स्ट आता है गंधर्व विवाह या प्रणय विवाह था। इसमें वर एवं कन्या एक दूसरे से अनुरक्त होकर स्वयं अपना विवाह कर लेते थे, मतलब परिवार वालों से पूछने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं विवाह कर लेते थे। इसे गंधर्व विवाह कहा जाता था। असुर विवाह के बारे में बताया गया है कि असुर विवाह में कन्या का पिता उसके संबंधी धन लेकर, कन्या का पिता अथवा उसके संबंधी धन लेकर कन्या का विवाह करा देते थे। इसे असुर विवाह कहा जाता था। यह एक प्रकार से कन्या की बिक्री को दिखाता है। राक्षस विवाह के बारे में बताया गया है, बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह करना राक्षस विवाह का उदाहरण है। महाभारत में राक्षस विवाह को छत्र धर्म कहा गया है, मतलब ताकत के बलबूते पर वह हासिल करना जिसे व्यक्ति चाहता है, यह राक्षस विवाह का उदाहरण है। और सबसे अंतिम आता है पैशाच विवाह, जिसे सबसे बुरा माना जाता था, क्योंकि पैशाच विवाह में लड़का या फिर वर जो होता था वह सोई हुई कन्या को या फिर एक कन्या को नशीली वस्तु का सेवन कराकर उसके साथ विवाह कर लेता था और इसी कारण इसे पैशाच विवाह कहा गया, जो सबसे अधिक निंदनीय माना गया है। इसके पश्चात हम लोग आते हैं 16 संस्कारों के बारे में। तो कुल मिलाकर 16 संस्कारों के बारे में हमें पढ़ना है उत्तर वैदिक काल में। और ये 16 संस्कार कौन कौन से हैं तो इनके बारे में बताया गया है। 16 संस्कारों की शुरुआत होती है सबसे पहले जन्म से पूर्व से लेकर मृत्यु तक का साइकिल है। यह पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार, संतान उत्पत्ति के लिए। दूसरा है आपका पुष्वन संस्कार, पुत्र प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण से संबंधित। उसके बाद है सीमंतोन्नयन संस्कार। उसके पश्चात है जात कर्म संस्कार, जिसमें बच्चे के जन्म के पश्चात पिता शिशु को घी या फिर शहद चटाता था और दीर्घायु की कामना की जाती थी बच्चे के लिए। उसके बाद आ जाता है पांचवा नामकरण संस्कार, जिसमें शिशु का नाम रखा जाता था। छठा आ जाता है निष्क्रमण संस्कार, जिसमें बच्चा घर से पहली बार निकलता था, इसे निष्क्रमण संस्कार कहा जाता था। उसके बाद आ जाता है अन्नप्राशन संस्कार, इसमें शिशु को छठे मास में अन्न खिलाया जाता था। आठवां आ जाता है चूड़ा कर्म संस्कार, जिसमें शिशु का तीसरे से 8वें वर्ष के बीच में कभी भी मुंडन कराया जाता था। ये प्रक्रियाएं अभी भी आपको हमारे समाज में देखने के लिए मिलेंगी। आगे उसके बाद आ जाता है चूड़ा कर्म संस्कार के बाद विद्यारंभ संस्कार, इसमें 5वें वर्ष में बच्चों को अक्षर का ज्ञान कराया जाता था। उसके बाद है कर्ण वेद संस्कार, बच्चे को रोगों से बचाने के लिए आभूषण धारण करने के उद्देश्य से ऐसा कराया जाता था। उपनयन संस्कार सबसे इंपॉर्टेंट, अभी मैंने पढ़ाया भी था थोड़ी देर पहले। इस संस्कार में के पश्चात बालक द्विज हो जाता था और इस संस्कार के बाद बच्चे को सन्यासी जीवन व्यतीत करना पड़ता था और बच्चा इसके बाद शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो जाता था। उसके बाद है वेदारंभ संस्कार, वेद अध्ययन करने के लिए किया जाने वाला संस्कार। केशांत संस्कार, 16 वर्ष का हो जाने पर प्रथम बार केशांत किया जाता था। समापवर्तन संस्कार, विद्याध्ययन समाप्त कर घर लौटने पर किया जाता था यह, और यह ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति का सूचक था, समापवर्तन संस्कार। उसके बाद आ जाता है विवाह संस्कार, वर वधू के परिणय सूत्र में बंधने से संबंधित था, जिसे विवाह संस्कार हम लोग कहते हैं। एंड देन उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है अंत्येष्टि संस्कार, जो निधन के बाद होने वाला संस्कार था। आर्थिक स्थिति के बारे में बताया जा रहा है। उत्तर वैदिक काल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी पंजाब एवं राजस्थान में लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो जाता था। साथ ही साथ इसमें बताया गया है कृषि एवं पशुपालन के बारे में।
इसमें हमें एक उल्लेख मिलता है जिसमें पता चलता है कि 24 बैलों के द्वारा खींचे जाने वाले हल भी हुआ करते थे और इसकी जानकारी हमें काठक संहिता से मिलती है। मतलब उस समय बड़े बड़े क्या हुआ करते थे, तो बड़े बड़े हल हुआ करते थे। आगे बताया जा रहा है अथर्ववेद के अनुसार सर्वप्रथम पृथ्वीवेन ने हल और कृषि को जन्म दिया, इसकी जानकारी हमें मिलती है। यजुर्वेद में हमें ब्रीही यानी कि धान, यव यानी कि जौ, मान यानी कि उड़द, मुर्दग यानी कि मूंग, गोधूम यानी कि गेहूं, मसूर जैसे अनाजों के बारे में पता चलता है। जुताई को कृषंत कहा जाता था, बुआई को वपंत कहा जाता था, कटाई को लुलंट कहा जाता था, मड़ाई को मृनंत कहा जाता था, यह भी हमें पता चलता है। आगे उसके बाद फिर नेक्स्ट पोर्शन बताया गया है, इसमें कहा गया है कृषि संबंधी आपदाओं को दूर करने के लिए अनेक प्रकार के मंत्रों का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में सिंचाई के साधन के रूप में वर्णाकूप एवं नहर का उल्लेख मिलता है और अनाज मापने का पात्र उदर कहलाता था। यहाँ पे देखिए अनाज मापने का पात्र क्या कहलाता था, उदर। एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया। धातु के चोच वाले फाल या प्रवीरवंत का उल्लेख मिलता है। इंद्र को सुनासीर कहा गया है। क्या कहा गया है? इंद्र को सुनासीर यानी कि हलवाहा, हलवाहा कहा गया उसे। और पशुपालन से कृषि व्यवस्था की ओर परिवर्तन के साथ ही हमें अनेक कलाओं और शिल्पों के बारे में भी जानकारियां मिलती हैं। तो ये पोर्शन हमारे यहां पर हो जाता है। आगे बताया गया है धार्मिक स्थिति के बारे में। तो उत्तर वैदिक कालीन धर्म का जो स्वरूप था यह बहुदेववादी तथा उद्देश्य इसका भौतिक सुखों की प्राप्ति करना था। धार्मिक स्थिति में बताया गया है कि धर्म का स्वरूप जो था यह सुख की प्राप्ति करना था। साथ ही साथ बताया गया है इंद्र, अग्नि और वरुण जो है इनका समय के साथ महत्व घट गया था और प्रजापति, विष्णु तथा रुद्र जो थे ये मुख्य देवता के रूप में जाने जाने लगे थे और सृजन के देवता प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया था। आई रिपीट अगेन, सृजन के देवता होते थे प्रजापति, इनको सर्वोच्च स्थान दिया जाता था। साथ ही साथ बोला जा रहा है इसमें कि ऋग्वैदिक 7 पुरोहितों की जगह उत्तर वैदिक काल में 14 पुरोहितों का उल्लेख मिलता है। आई रिपीट अगेन, ऋग्वेद में 7 पुरोहित थे, उनकी जगह पर उत्तर वैदिक काल में कितने पुरोहितों का उल्लेख मिलता है? 14 पुरोहितों का। साथ ही साथ बोला जा रहा है ऋग्वेद का पुरोहित जो होता था सामवेद का उद्गाता होता था, यजुर्वेद का अध्वर्यु होता था, अथर्ववेद का ब्रह्मा कहलाता था। ऋत्विज मुख्य पुरोहित के रूप में सभी यज्ञों का पर्यवेक्षण करता था। ऋत्विज जो है यह मुख्य पुरोहित के रूप में क्या करता था? सभी यज्ञों का पर्यवेक्षण करता था। कर्मकांडों के पीछे रहस्यों को जानने के लिए भी लोग निरंतर प्रयासरत रहते थे। आगे इसी के संदर्भ में बताया गया है मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम हमें शतपथ ब्राह्मण तथा मोक्ष की चर्चा उपनिषद में मिलती है। यहाँ पे याद रखिएगा मृत्यु की चर्चा हमें कहाँ मिलती है? मृत्यु की चर्चा हमें शतपथ ब्राह्मण में और मोक्ष की चर्चा उपनिषद में मिलती है। और पुनः जन्म की अवधारणा हमें बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है। निष्काम कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है यह ईशोपनिषद में किया गया है और ब्राह्मणों ने यज्ञ के माध्यम से अपनी स्थिति को क्या कर लिया था? मजबूत बना लिया था। साथ ही साथ इसके बाद अनदर पोर्शन बताया गया है जो कि है यज्ञ में किए जाने वाले विधानों से संबंधित। उत्तर वैदिक काल में शब्दों की जादुई शक्ति पर विश्वास किया जाता था और श्रौत यज्ञ जो था वो 2 श्रेणियों में विभाजित हमें दिखते हैं जिनको हरवी यज्ञ और सोम यज्ञ कहा जाता था। हरवी यज्ञ और सोम यज्ञ। हरवी यज्ञ इसमें अग्निहोत्र, 10 पूर्णमास, चतुर्मास्य, अग्रहायन, पशु बलि, सौत्रामणि तथा पिंड पितृ यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है। और सोम यज्ञ जैसा कि यहां पर है आपका, सोम यज्ञ में हमें जानकारियां किसकी मिलती है? अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्षय, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र तथा आप्तोयिम जैसे यज्ञ के बारे में हमें जानकारियां यहां पर मिलती है। प्रमुख यज्ञ में कौन से थे? तो राजसूय यज्ञ जो राज्याभिषेक के लिए किया जाता था। इसके बाद फिर बताया गया है कि सम्राट को दिव्य शक्ति मिल गई है, इसका प्रतीक होता था जिसमें सोम ग्रहण किया जाता था। और उसके बाद इस यज्ञ के दौरान राजा रत्नियों के घर जाता था। रत्नी यानी कि हायर ऑफिशियल्स, मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था। शतपथ ब्राह्मण में बताया जा रहा है कि 7 प्रकार के जल का प्रयोग राजा के राज्याभिषेक में होता था। ये याद रखिएगा,
शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है कि जब राजा का राज्याभिषेक होता था तो उसमें कितने प्रकार के यज्ञ का जल का प्रयोग होता था, तो 7 प्रकार के, 7 प्रकार यानी 7 अलग अलग नदियों से ले आया गया या 7 अलग अलग कुओं से ले आया गया। इस प्रकार से अश्वमेध यज्ञ में जैसा कि आपको पता है एक घोड़ा छोड़ा जाता था 1 वर्ष के लिए, और जितने इलाके तक वह जाता था उतना इलाका उस राजा का माना जाता था। तो यह हमें पता चलता है अश्वमेध यज्ञ में। वाजपेय यज्ञ के बारे में बताया गया कि इसमें राजा रथों की दौड़ में भाग लेता था और उसके सहयोगी, उसके सैनिक उसे विजयी बनाते थे, जो सिंबल था कि राजा सबसे महान और श्रेष्ठ है, उससे महान कोई नहीं हो सकता। और यह यज्ञ जो था राजा सम्राट बनता था वाजपेय यज्ञ करने के बाद, और यह यज्ञ 17 दिनों तक चलता था। कितने दिनों तक? 17 डेज तक। उसके बाद आता है अग्निष्टोम यज्ञ। इस यज्ञ में सोम रस ग्रहण किया जाता था, अग्नि को पशु बलि दी जाती थी, और इस यज्ञ में पूर्व याज्ञिक तथा उसकी पत्नी 1 वर्ष तक सात्विक जीवन व्यतीत करते थे, यानी कि सात्विक जीवन, किसी प्रकार के मांस मदिरा इन सभी का सेवन नहीं करना रहता था। आगे इसके बाद बताया गया है नेक्स्ट वैदिक साहित्य के बारे में। तो वैदिक साहित्य में आ जाता है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद एवं वेदांग। वेद के बारे में बोला जा रहा है, वेद विद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है जानना और अर्थात ज्ञान, और वेदों के संकलन करता था कृष्ण द्वैपायन। इन्हें वेदों के पृथक्करण व्यास के कारण वेद व्यास भी कहा जाता है। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। इनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद सम्मिलित रूप से वेद त्रयी कहे जाते थे। वेदों की रचना देवताओं द्वारा किए जाने के कारण इसे अपौरुषेय कहा गया है। क्या कहा गया है? अपौरुषेय कहा गया है। आगे बताया गया है ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, कॉमन क्वेश्चन में आ जाते हैं, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 11 बालखिल्य सूक्त शामिल है। सूक्त का अर्थ होता है अच्छे से बोला गया। ऋग्वेद की भाषा कैसी थी? तो याद रखिएगा वैदिक संस्कृत थी। दूसरे से 7वां मंडल सर्वाधिक पुराना है, 10वां मंडल सबसे नया है। कॉमन पॉइंट जो है ये इसमें। ऋग्वेद का पाठ करने वाला क्या कहलाता है? तो होता या होत्री। और गायत्री मंत्र जो है यह ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। कहां पर है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। और इसके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र हैं। और यह सूर्य देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है? सूर्य देवता को। इसकी भाषा कैसी है? तो पद्य के रूप में है। और कुछ महत्वपूर्ण स्त्रियों के बारे में भी बताया गया है, विदुषी महिलाएं आप कह सकते हैं। लोप मुद्रा या लोपा मुद्रा, घोषा, अपाला, विश्ववारा, सिकता, सची, पौलोमी और कक्षावृत्ति, ये कुछ स्त्रियां हैं जिन्होंने इनके मंत्रों की रचना के बारे में बताया है। ऋग्वेद के 2 से 8वें मंडल के रचयिता जो है ये घृतस्मद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ तथा कण्व एवं अंगिरा है। ऋग्वेद में 5 शाखाएं हैं, साकल, वाष्कल, अश्वालायन, संखायन और मंडूकायन। 9वां मंडल सोम को समर्पित है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में, जिसे पुरुष सूक्त भी कहा जाता है, सर्वप्रथम शूद्रों का हमें उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें शूद्रों का उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ बताया जा रहा है ऋग्वेद के संवाद सूक्त को भारतीय नाटक की अंकुरावस्था माना जाता है। आई रिपीट अगेन, ऋग्वेद के संवाद सूक्त को भारतीय नाटक की अंकुरावस्था माना जाता है। ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ जेंदा अवस्था में समानता पाई जाती है। किन दोनों में? ऋग्वेद में और ईरानी ग्रंथ है जेंदा अवस्था, जिसमें समानता पाई जाती है। सामवेद के बारे में बताया गया है कि सामवेद की 3 शाखाएं हैं, और साथ ही साथ सामवेद का गायन करने वाला जो है ये क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा सामवेद का गायन करने वाला जो है यह उद्गाता या उद्गात्री कहलाता है। इसकी 3 शाखाएं हैं, कौथुम, जैमिनीय एवं रानायनीय। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। आई रिपीट अगेन, सामवेद का प्रथम दृष्टा किसको माना जाता है? तो वेद व्यास के शिष्य थे जैमिनी, उनको माना जाता है। तो उद्गाता याद रखिएगा, सामवेद का जो गायन करता है उसको क्या कहते हैं? उद्गात्री कहते हैं, उद्गात्री। यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद में बताया गया है कि 40 मंडल और 2000 मंत्र हैं, और इसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद एवं शुक्ल यजुर्वेद। कौन कौन से हैं? एक हो जाता है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा हो जाता है शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद से वाजसनेयी संहिता संबंधित है, और यजुर्वेद का पाठ करने वाले को अध्वर्यु कहा जाता था।
कृष्ण यजुर्वेद गद्य में तथा शुक्ल यजुर्वेद पद्य में रचित थे। किसमें थे? गद्य और पद्य में। कृष्ण यजुर्वेद से तैत्तिरीय, मैत्रायनी तथा काठक संहिता संबंधित है। यजुर्वेद में कृषि तथा सिंचाई प्रावृद्धियों तथा चावल की किस्मों, तंदुल, सील इत्यादि का उल्लेख मिलता है। याद रखिएगा, यजुर्वेद में कृषि तथा सिंचाई की प्रावृद्धियों, चावल की किस्मों, तंदुल, सील इत्यादि का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में राजसूय, वाजपेय तथा अश्वमेध यज्ञ एवं रत्निनों की भी चर्चा हमें मिलती है। अथर्ववेद के बारे में बताया गया है, इसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। आई रिपीट अगेन, अथर्ववेद की रचना किसने की? अथर्वा ऋषि ने की थी। इसमें तंत्र मंत्र के बारे में बताया गया है, जिसमें तत्कालीन भारतीय औषधि एवं विज्ञान संबंधी जानकारियां मिलती है और साथ ही साथ रोग निवारण, जादू टोनों की जानकारियां भी हमें मिलती है। इसकी दो शाखाएं हैं, शौनक एवं पिपलाद। इसे ब्रह्मवेद, भैषज वेद, महिवेद भी कहा जाता है। इसमें वास्तुशास्त्र का बहुमूल्य ज्ञान भी हमें मिलता है और इसका सर्वाधिक उल्लेखनीय विषय आयुर्विज्ञान है। अथर्ववेद का सबसे उल्लेखनीय विषय कौन सा है? याद रखिएगा, आयुर्विज्ञान है। भूमि सूक्त के द्वारा राष्ट्रीय भावना जो है, इसका सुदृढ़ प्रतिपादन भी हमें कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में ही मिलता है। इसकी जानकारियां भी हमें यहाँ स्पष्ट मिल जाती हैं। आगे उसके बाद बताया गया है ब्राह्मण के बारे में और वेदांग के बारे में। तो ब्राह्मणों के बारे में और वेदांग के बारे में बताया गया है और फिर सूत्रकालीन सभ्यता पर हम लोग आएंगे। तो ब्राह्मणों में बताया गया है कि ब्राह्मण की रचना संहिताओं के कर्मकांड की व्याख्या करने के लिए की गई थी और इसमें तैत्तिरीय, कृष्ण यजुर्वेद तथा शतपथ शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। प्रमुख ब्राह्मण कौन कौन से हैं? तो ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशितकी, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण और गोपथ ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण याद रखिएगा, इसकी रचना महिदास ऐत्रेय द्वारा की गई। राजाभिषेक के नियम है इसमें। कौशितकी ब्राह्मण संखायन ब्राह्मण भी इसे कहते हैं। शतपथ ब्राह्मण में आपको सर्वाधिक महत्वपूर्ण चर्चा मिलती है, इसके रचयिता याज्ञवल्क्य को माना जाता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में बताया गया है महत्वपूर्ण आख्यान जो यह महर्षि भारद्वाज से संबंधित है। षड्विश ब्राह्मण में शायन ने अपने भाष्य में इसे तांडक कोश कहा है। इसे याद रखिएगा, षड्विश ब्राह्मण में सायन ने अपने भाष्य में इसे क्या कहा है? तांडक कोश कहा है और इसे पंचम प्रपाठक को अद्भुत ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। भूकंप, अकाल आदि का वर्णन इसमें किया गया है। जैमिनीय ब्राह्मण में बताया गया है कि वह प्रसिद्ध सूक्त है जिसमें ऊंचा मत बोलो, भूमि अथवा दीवार के भी कान होते हैं, यह वर्ड हमें मिलता है। कहां पर? जैमिनीय ब्राह्मण में। तो जो आपने कई बार सुना होगा, ऊंचा मत बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं, तो ये आपका जैमिनीय ब्राह्मण में इस बात को बताया गया है। गोपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि ऋषि गोपथ द्वारा इसकी रचना की गई थी। गोपथ ब्राह्मण में अग्निष्टोम, अश्वमेध जैसे यज्ञों के विधि विधान के अतिरिक्त ओमकार तथा गायत्री मंत्र की महिमा का भी वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? तो ओमकार तथा गायत्री यंत्र की महिमा का। कैवल्य की अवधारणा का उल्लेख भी हमें यहीं पर मिलता है। किसकी अवधारणा का? तो कैवल्य, परम ज्ञान की प्राप्ति जो होती है, इसकी अवधारणा का उल्लेख हमें यहीं मिलता है। उसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है जिसे क्वेश्चन बनते हैं वेदांग से रिलेटेड। तो वेदांग मुख्य रूप से कुल मिलाकर 6 हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, निरुक्त, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष, ये कुल मिलाकर 6 व्याकरण है जिनके बारे में वेदांग है, जिनके बारे में आपको पढ़ना है। शिक्षा स्वर ज्ञान या शुद्ध उच्चारण से संबंधित है। कल्प धार्मिक रीति एवं पद्धति से और यज्ञ संपादन से। निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र से। व्याकरण प्रकृति और प्रत्यय से। छंद माप सिद्धांत या छंदों के प्रयोग से। और ज्योतिष जो है ये खगोल विज्ञान से संबंधित है। आगे इसके बाद फिर अनदर पॉइंट बताया गया है, इसमें कहा गया है वेदों के ब्राह्मण, अरण्यक तथा उपनिषदों के बारे में। तो इसमें बताया गया है ऋग्वेद जो है इनके ब्राह्मण कौन थे? ऐत्रेय और कौशितकी। इसके अरण्यक कौन है? ऐत्रेय और कौशितकी। उपनिषद कौन से थे? ऐत्रेय और कौशितकी। और उपवेद क्या है? आयुर्वेद। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। सामवेद का ब्राह्मण है पंचविश, छांदोग्य, षड्विश और जैमिनीय। इसके आरण्यक है छांदोग्य और जैमिनीय और उपनिषद है छांदोग्य, केन। और सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। यजुर्वेद में तैत्तिरीय और शतपथ है, इसका उपवेद है धनुर्वेद। और अथर्ववेद में है गोपथ और इसका उपवेद है शिल्प वेद। और इस तरह से ये आपका वेद के ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद वाला हिस्सा है। आगे आ जाते हैं सूत्र काल के बारे में।
तो सूत्र काल में बताया गया है कि तीसरी से छठी ईसा पूर्व छठी शताब्दी से तीसरी शताब्दी का जो काल था इसे सूत्र काल कहा जाता है। सूत्र काल तक आते आते वर्ण क्या हो चुके थे, जाति में बदल गए थे और इसमें आपका व्यक्ति का जो जीवन है या समाज का जो ढांचा है वह कर्म आधारित ना होकर जन्म आधारित हो गया था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनके बारे में हमें पता चलता है और इन्हें शूद्रों से अलग माना जाने लगा था। सूत्र साहित्य में बताया गया कल्प सूत्र के बारे में। कल्प सूत्र विधि एवं नियमों के बारे में बताता है। स्रोत सूत्र में यज्ञ से संबंधित विस्तृत विधि विधानों की व्याख्या मिलती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट बताया गया शुल्व सूत्र के बारे में। शुल्व सूत्र के बारे में बताया गया है। यज्ञ स्थल तथा अग्निवेदी के निर्माण के बारे में बताया गया है तथा माप से संबंधित नियम बताए गए हैं। इसमें भारतीय ज्यामिति का प्रारंभिक रूप दिखाई देता है। धर्म सूत्र में सामाजिक धार्मिक कानून तथा आचार संहिता के बारे में बताया गया है और गृह सूत्र में मनुष्य के लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। और ये जो सूत्र साहित्य है इससे क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो मेनली इनसे रिलेटेड है। कल्प सूत्र, स्रोत सूत्र, शुल्व सूत्र, धर्म सूत्र और गृह सूत्र, इनमें से कौन सूत्र साहित्य से संबंधित नहीं, ऐसे करके आपको ये 5 या 4 लिखेगा, उसमें से कोई एक अलग कर देगा जो गलत रहेगा और आपको बताना रहेगा कौन सा अलग है। तो सूत्र साहित्य में आपको बस इतना याद रखना है, कल्प, स्रोत, शुल्व, धर्म और गृह सूत्र इसमें शामिल है। अब इसके बाद जो हमारा वैदिक काल है वो होता है समाप्त। तो आज की क्लास मैं यहीं पर रखता हूं। अब मुलाकात आप लोगों से होगी नेक्स्ट क्लास में एक बिल्कुल नए टॉपिक के साथ, बिल्कुल नए डिटेलिंग के साथ। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी और जानकारियां आपके लिए पर्याप्त होंगी सीजीएल की परीक्षा को क्लियर करने के लिए। इससे संबंधित किसी भी तरह का कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और आपके सवालों के जवाब हम लोग देने के लिए हमेशा तत्पर हैं। हम लोग हमेशा इसे उपलब्ध कराएंगे। तो इसी के साथ मैं दिग्विजय सर आज की कक्षा से आपसे अनुमति चाहता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक बिल्कुल नए लेक्चर के साथ, एक बिल्कुल नई ऊर्जा के साथ, एक बिल्कुल नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।